नमस्कार प्यारे दोस्तों। 11 से लेकर 15 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स का वीडियो रेडी हो चुका है। तो शुरुआत कर देते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले ये मोटिवेशनल लाइनें पढ़िए। दुनिया जितना मजाक उड़ाती है, अरे क्या बोल रहे हैं, दुनिया जितना मजाक उड़ाती है तकदीर उतना ही जगमगाती है। अरे दुनिया जितना मजाक उड़ाएगी तकदीर उतना ही जगमगाती है। और जब मेहनत पूरी ईमानदारी से होती है तो सफलता मिलना 100% तय हो जाती है। मतलब सफलता मिलना 100% तय है अब तो, क्योंकि अब तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। मेहनत से पढ़िए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 बहुत आईएमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया। किस जिले को कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया? तो वो बनाया गया है विजयनगर को। किसको बनाया गया? विजयनगर। अभी तक कर्नाटक में 30 जिले थे। कितने थे? 30 जिले थे। अब कितने बन जाएंगे? 31, और 31वां जिला बन गया है विजयनगर। कन्नड़ कर्नाटक की राजकीय भाषा है। कन्नड़ कौन सी भाषा है? कन्नड़। बेंगलुरु जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय। ISRO इसरो का मुख्यालय। VIPRO विप्रो का मुख्यालय। ये सभी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। BS येदियुरप्पा CM है आपके कर्नाटक के। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के। वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कि तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात, अरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसका एक नाम और भी है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। 225 मीटर ऊंचा है। ये पूरी जानकारी आपको कर्नाटक से याद रखनी है। और इसमें आपको मेन चीज़ है कि कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आपका विजयनगर। कौन बन गया है? विजयनगर। एक बात और, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ का? विश्व का। तो वो है वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 जो है वो है फ़ोन पे। अरे हम सभी चलाते हैं ना फ़ोन पे मोबाइल में। तो फ़ोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो फ़ोन पे ने जो करी है वो करी है आपकी एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ? अरे डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा करने के लिए एक्सिस बैंक और फ़ोनपे ने क्या किया है? UPI मल्टी मॉडल पर साझेदारी की है। इससे पहले भी फ़ोनपे कई बैंकों से या 2-3 बैंकों से ये साझेदारी कर चुका है। ठीक है, फ़ोनपे की बात आई, समीर निगम इसके CEO है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ़ोनपे का? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। एक्सिस बैंक की बात आई, इसके MD CEO है अमिताभ चौधरी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। UPI की बात आई तो UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक और फुल फॉर्म याद कर लो RTGS। उसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न से ये बात जानकारी मिली है कि फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। प्रश्न नंबर 3 है मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी ने, जो कि तेलंगाना राज्य की रहने वाली है। ठीक है, इनको 2019 की जो थी, कौन थी? सुमन यादव। कौन थी?
सुमन राव, इन्होंने इनको ताज पहनाया है 2020 के लिए। अब ये तेलंगाना की है, तो तेलंगाना की राजधानी तो है हैदराबाद। तो तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलिसै सौंदरराजन। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, ई चालान के लिए एसबीआई के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया? मतलब किस राज्य की पुलिस ने ई चालान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया? भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक कौन सी है? वो है आपकी एसबीआई। तो समझौता किया है आपके राज्य मेघालय ने। किसने किया है? मेघालय राज्य ने, जिसे कहते हैं मेघों का घर। मेघालय राज्य को क्या बोलते हैं? मेघों का घर। ठीक है, मेघालय, इसके सीएम है कोनराड संगमा। सीएम कौन है? कोनराड संगमा। और गवर्नर है मेघालय के सत्यपाल मलिक। राजधानी मेघालय की है शिलोंग। खासी जनजाति, गारो और जयंतिया यहाँ की जनजातियों के नाम भी है और यहाँ की पहाड़ी का नाम भी है। ठीक है, मासिनराम, संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ये भी कहाँ पड़ेगा? आपका मेघालय राज्य में ही पड़ेगा। तो ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद है ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और 13 फरवरी को मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू की याद में। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना? इनको बोलते हैं भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है ना? तो इन्हीं के जन्म दिवस को मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखो, 13 फरवरी को मनाते हैं एक दिवस और, जिसका नाम है विश्व रेडियो दिवस। कौन सा है? अरे विश्व रेडियो दिवस, जिसकी इस बार की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, पूरी बातें ध्यान रखो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो बाबर क्रूज, नाम में ही शामिल है बाबर क्रूज, तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अभी फरवरी के इसी महीने में 1-2 दिन पहले ही बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इससे पहले पाकिस्तान जनवरी में शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। और इसी महीने में फरवरी में ही इसने गजनवी मिसाइल का, कौन सी मिसाइल का? गजनवी मिसाइल का भी परीक्षण किया है। तो 3 कर चुका है अभी तक, शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण, गजनवी परीक्षण और बाबर क्रूज का परीक्षण कर चुका है। बात पाकिस्तान की आई, राजधानी इसकी है इस्लामाबाद राजधानी है। ठीक है, इसके राष्ट्रपति है आरिफ खान और प्रधानमंत्री है इमरान खान। कौन है? इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री है। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा है। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की है? तो जलाभिषेकम अभियान बेसिकली सिंचाई के क्षेत्र में और पेयजल क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में जल के विकास के लिए एक योजना है, जलाभिषेकम योजना। तो इस अभियान की शुरुआत हमारे राजनाथ सिंह जी ने की है। और ये योजना किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश राज्य की ये योजना है। इससे पहले मध्य प्रदेश SAANS योजना भी चला चुका है, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मतलब
निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सांस नामक अभियान भी चला चुका है। ठीक है ना। एमपी की बात आई, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राजकीय वृक्ष है बरगद, राजकीय नाट्य है माच, राजकीय नृत्य राई और राजकीय खेल है मलखम्ब और राजकीय पुष्प है यहाँ का सफ़ेद लिली। क्या है? सफ़ेद लिली। राष्ट्रीय फूल है मध्य प्रदेश का। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। विधानसभा की 230 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पर है 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने थे रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को और पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का। पूरी बातें याद रखना कि जलाभिषेकम अभियान किस राज्य के लिए है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरुआत इसकी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। जो कोरोना के समय में जिन्होंने बहादुरी से काम किया, वीरतापूर्वक काम किया, अपने प्राणों की प्राणों को दांव पर लगाकर जिन्होंने काम किया, जिन योद्धाओं ने, उनके लिए बना है कोविड वॉरियर मेमोरियल। ये बनेगा उड़ीसा का जो बीजू ग्राउंड जो भी है भुवनेश्वर में है, वहाँ पर बनेगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत की पहली रामसर साइट। भारत में कुल 42 रामसर साइट है। पहली कौन सी थी? आपकी चिल्का झील। यक्षगान क्या है? यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। सिंपीलाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है आपके उड़ीसा के। ठीक है। और पारादीप बंदरगाह भी कहाँ पर है? ये भी आपके उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी का मंदिर वो भी उड़ीसा में है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर वो भी उड़ीसा में है। फायर पार्क, अभी कुछ दिनों पहले ही उड़ीसा में फायर पार्क का भी उद्घाटन किया जा चुका है। और एक बात और भी, टायर पार्क कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो टायर पार्क का उद्घाटन हुआ है आपके वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर हुआ है? वेस्ट बंगाल में। और ये क्या है? फायर पार्क है। ठीक है। पूरी जानकारी याद रखो। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मारियो द्रघी। कौन बन गए हैं? मारियो द्रघी बन गए हैं इटली के नए प्रधानमंत्री। इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। और इटली की मुद्रा है लीरा। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका मतलब है पुनः जागना। क्या मतलब होता है? पुनः जागना। तो हम समझ चुके हैं कि ये पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो होता है आपके इटली से। कहाँ से होता है? इटली से ही होता है पुनर्जागरण का प्रारंभ। ठीक है। तो इटली के नए पीएम बन चुके हैं मारियो द्रघी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि मांडू महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 13 से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा मांडू महोत्सव। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में। मध्य प्रदेश के धार जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है मांडू, तो वहाँ पर होता है मांडू महोत्सव। ठीक है ना। तो ये हुआ है मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब जब बात मांडू की आ गई है तो मांडू को बोलते हैं आनंद की नगरी। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की आनंद नगरी बोलते हैं मांडू को। ठीक है। अब मांडू में क्या क्या रमणीय स्थान है? एक तो होशंग शाह का मकबरा है, हिंडोला महल है, जहाज महल है। ये होशंग शाह का मकबरा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो मांडू में है। हिंडोला महल, जहाज महल, ये तीनों कहाँ पर है? मांडू में है। और एक महल और लिखवाता हूँ आपको, जिसका नाम है रानी रूपमती का महल। क्या है? रानी रूपमती का महल। ये बनवाया था बाज बहादुर ने। किसने बनवाया था? बाज बहादुर ने बनवाया था। क्योंकि रानी रूपमती के बारे में बता दूं आपको कि रानी रूपमती का ये था कि मैं जब तक नर्मदा जी के दर्शन ना कर लूँ, क्या ना कर लूँ? नर्मदा जी के दर्शन ना कर लूँ, तब तक खाना पीना ग्रहण नहीं करूँगी। तो इसीलिए बनाया था रानी रूपमती का महल। थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से नर्मदा जी दिखती है। क्या दिखती है?
नर्मदा दिखती है यहाँ से। तो ये समझ लो, ये रानी रूपमती के महल की कहानी है, थोड़ी बताती मैंने आपको। ठीक है, अब इस श्रृंखला की हम समाप्ति करते हैं। ठीक है, तो अगली श्रृंखला में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।